हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब ये वैभव राजयोग जो बनने वाला है 16 नवंबर से, इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या होगा। यानी कि ये जो राजयोग है ये हमें किन किन विषयों पर, किन किन क्षेत्रों में लाभ देगा, और आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि क्या प्रभाव हो सकता है। तो ये योग कब कैसे बनेगा, क्या प्रभाव होंगे और इसके लिए उपाय क्या करने होंगे जिससे हमें अच्छे से अच्छे परिणाम देखने को मिले, सभी कुछ डिटेल में समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि है या तो कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं इस योग के विषय में। प्रिय दर्शकों, 16 नवंबर को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है और यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी मैं बता दूं। इसलिए कि आप जानते ही होंगे कि वर्तमान में सूर्य यानी कि आत्मा, सूर्य की स्थिति पीड़ित अवस्था में थे, नीच राशि पर थे, जिसकी वजह से कहा जाए कि जब आत्मा ही पीड़ित हो तो फिर सब कुछ पीड़ित ही है। तो ये ग्रहों के राजा हैं, यही पीड़ित अवस्था में। तो अब इस तुला राशि को छोड़ देंगे तो ये सबसे बड़ी बात है और वृश्चिक में आ जाएंगे। तो पहली महत्वपूर्ण स्थिति तो ये है। इसके अलावा जब ये वृश्चिक में गोचर करना शुरू करेंगे 16 नवंबर से, तो मंगल पहले से ही वृश्चिक पर गोचर कर रहे हैं। स्वयं राशि का आधिपत्य रखने वाले ग्रह मंगल खुद गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर दोनों ग्रहों की युति होगी और वैभव योग का निर्माण होगा। यह वैभव योग कहा जाए कि जीवन में, देखिए हम कहते हैं ना कि भाई जो भी आप काम करो, है ना, उस काम के पीछे जाओ गहराई में तो 90% कामों में आपको एक ही चीज नजर आएगी। वो क्या? वैभव। वैभव यानी धन, यानी पैसा। तो इसीलिए बहुत ही महत्व रखता है ये योग। परंतु देखिए, योगों की एक अलग ही दुनिया है ज्योतिष में। जब आप किसी ग्रह को एक नॉर्मल दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो अलग दिखता है, पर जब उसी ग्रह को आप योग की दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसका प्रभाव कुछ अलग होता है। तो ये वैभव योग बनने जा रहा है। परंतु यहां पर इस वैभव योग की कुछ अच्छी स्थितियां हैं, यानी प्लस पॉइंट हैं, वो भी समझते हैं। एक तो वृश्चिक राशि में बनना, फिर आपके उस भाव में बनना जो कि राजयोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, वो है दशम भाव। तो आपके ये सप्तमेश होते हुए आपके दशम भाव में जा रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, बहुत ही इस योग की जो कहा जाए कि शुभता है, अच्छे प्रभाव हमें मिल सकते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं एक तो सूर्य है, उसके अलावा मंगल, और मंगल से भी ज्यादा श्रेष्ठ योगदान देने वाले आप जानते ही होंगे देवगुरु बृहस्पति। आपने सुना ही होगा कि इस समय देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है और इसी स्थिति में रहते हुए इस योग की शुभता में वृद्धि कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि डाल के। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वैसे भी अमृतमयी मानी गई है और इस समय जिस अवस्था में है तो ये बहुत ही अच्छी अवस्था है, जिसकी वजह से ये योग का प्रभाव और भी श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है। परंतु आप ये हमेशा जानते ही हैं कि अच्छाई के साथ बुराई और बुराई के साथ अच्छाई। एक बार कभी मैं, कोई दर्शक थे, उनका कमेंट पढ़ रहा था कि गुरुजी कभी भी तो कह दिया करो कि सब कुछ अच्छा है, परंतु ये अटल सत्य है कि यदि अच्छाई है तो बुराई भी है, झूठ है तो सही भी है और सही है तो झूठ भी है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। जीवन में यदि सुख है
तो दुख ही है। वास्तविकता में हम जिस सुख को पाके खुश होते हैं, वास्तविकता में वही दुख का कारण होता है। और जिस दुख को पाके हम द्रवित होते हैं, यानी कि कहा जाए कि दुखी होते हैं, तो हमारा मन मैला हो जाता है, जिसे देख के वही सुख का कारण होता है, यदि आप इसके गहराई में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ माइनस पॉइंट है, जो कि ये बहुत ही कोई बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न नहीं कर रहे, पर हाँ एक कहते हैं ना कि सावधानी हटेगी दुर्घटना घटेगी। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिए कि कर्म बहुत प्रधान है, इसे नहीं भूलना, और ये कर्म भाव में ही बनने जा रहा है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण लगता है। इसमें देखिए एक माइनस पॉइंट, जो कि माइनस पॉइंट नहीं भी है, पर इसे समझ लेना चाहिए। हमने जैसे बात की कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, परंतु ये 5 दिसंबर 2025 को अपना चेंज करेंगे, जिसकी वजह से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि वो हट जाएगी। तो ये जो योग है ये तो 15 दिसंबर तक रहेगा, परंतु 5 दिसंबर तक बहुत अच्छा फल देने वाला रहेगा। इसके अलावा वर्तमान में बुध भी गोचर कर रहे हैं इसी वृश्चिक राशि पर, और बुध इस समय आप जानते हैं कि पीड़ित अवस्था में है, अस्त अवस्था को प्राप्त है, जिसकी वजह से बुध के बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे। परंतु 23 नवंबर की रात्रि 8:29 पर यही बुध वृश्चिक को छोड़ देंगे, तुला में चले जाएंगे। तो यदि देखा जाए तो इस योग का जो प्रभाव वैसे तो 1 महीने तक मिलना है, पर उसमें जो सबसे अच्छा समय हो सकता है वो समय रहने वाला है 23 नवंबर से लेके 5 दिसंबर का समय। चलिए हमने जान ली सभी ग्रह स्थितियों को इसमें कि क्या कैसे योग की स्थिति है। अब हम जानते हैं, जो कि यदि हम योग के बारे में समझें तो बहुत गहराइयां हैं, पर इतना बहुत पर्याप्त है गोचर की स्थिति के लिए। चलिए अब समझते हैं कि क्या कैसे प्रभाव मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं उन लोगों के लिए सबसे पहले बता दूं कि जो लोग नौकरी के लिए, जॉब के लिए बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, पर कई बार सामने से जवाब ही नहीं आता, कहा जाता कि बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, पर फिर बाद में पता चला कि भैया जवाब ही नहीं आया। तो पहले तो बड़ी खुशी हुई, जब ऐसा हो तो दुखित हो जाता है व्यक्ति। यानी कि बार बार आप प्रयास कर रहे हैं, पर काम धाम नहीं सेट हो रहा है, जॉब नहीं लग रहा है, या आप जॉब कर तो रहे हैं क्योंकि भैया ये पेट है, इस पेट के लिए तो सहना पड़ता है, पर लगता है कि कल की जगह आज यदि कोई बढ़िया जॉब मिल जाए तो आज ही छोड़ दिया जाए। यानी कि बहुत परेशान है जॉब से, बहुत परेशान है, या बहुत सारी बातें इसमें होती है। तो यदि जॉब को लेके, चाहे वो जॉब मिलने की बात हो या कर रहे हैं पहले से, तो वहां पर दिक्कतें हों, तो इन दोनों स्थितियों का सलूशन इसमें मिल सकता है। इसके अलावा यदि आपका कोई काम सरकार से जुड़ा हुआ हो और उसमें बार बार बाधाएं आ रही हों, काम ना बन पा रहा हो, तो ये मौका है सरकारी कामों को साधने का, सरकारी कामों में सफलताओं को प्राप्त करने का। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि कुछ इस समय ऐसे लोग भी आएंगे जो कि आपका मन से, दिल से सपोर्ट करेंगे, और जिसकी वजह से आपको कई सफलताएं भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उन लोगों के लिए मैं बता दूं, संभवतः आज 14 तारीख है और बहुत जल्द अब यानी कि कहा जाए कि 14 तारीख को बिहार में संभवतः इलेक्शन है, चुनाव है। तो 14 तारीख को यदि आप पब्लिक से संबंध रखते हैं, यानी कि नेता राजनीति में है, या आप ऐसे कोई भी काम पब्लिक से संबंधित, आप मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं,
लीडर है, कंसल्टेंट है, या जो भी, यानी कि पब्लिक जहाँ ज़्यादा हैंडल करने की बात हो, ऐसा काम यदि आप करते हैं और उसमें सरकारी स्थितियां हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर सरकारी स्थितियों का लाभ मिलेगा। यानी कि सरकार की तरफ से यदि कोई रुकावटें इन कामों में आपकी आ रही थी तो वो अब दिक्कतें दूर होंगी और आपको लाभ मिल सकता है, आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। और आपके व्यापार में कई बार आपने महसूस किया होगा कि लगता है कि भैया चलो आज दुकान नहीं खोलते हैं या फैक्ट्री नहीं खोलते हैं या नहीं जाते हैं, चलो आज आराम करते हैं, कल जो है तो जाएंगे, करेंगे, देखेंगे। यानी कि कहना चाहिए कि आलस्य, यदि बार बार ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आलस्य हो रहा है, काम करने का मन नहीं करता, चाहे नौकरी में हो, चाहे बिजनेस में हो, या जो भी काम आप करते हो, यदि आलस्य बहुत ज़्यादा आ रहा है बार बार, तो अब इसका भी समाधान होने वाला है। तो और इसकी वजह से आप बहुत तेजी से काम को अपने करेंगे, अपने व्यापार को करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपका काम तो बढ़ेगा, प्रॉफिट तो धंधा में होगा ही होगा, है ना, क्योंकि जब आप कर्म करेंगे तो प्रॉफिट होगा। परंतु यहाँ पर आपके धन लाभ के साथ साथ संभावनाएं बढ़ेंगी मान सम्मान में वृद्धि। और दाम्पत्य जीवन को लेकर यदि चिंतित थे तो उसका भी सलूशन होने की संभावनाएं हो जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है इस सूर्य राशि परिवर्तन का, वैभव योग का। परंतु वो कौन से उपाय हैं जो करना चाहिए जिससे इस सूर्य राशि परिवर्तन के जो प्रभाव है वो हमें और भी अच्छे तरीके से मिल सकें। इसके लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, नित्य अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए और अपने घर में सूर्य यंत्र स्थापित कर सकते हैं और ओम घृणी सूर्याय या अन्य सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि आप अपने माता पिता का जरूर आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो जरूर माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। यहाँ पर कई बार एक बार की स्थिति है, मैं कई बार ये चीज़ों की रिपीट कर चुका हूँ, पर कुछ नए दर्शक जो हैं तो उनके लिए बता दूँ कि मैं अक्सर जब ऐसी कोई स्थिति हुई तो मैं उपाय में बताता हूँ ये, क्योंकि जहाँ पर ये आवश्यकता होती। तो किसी ने लिखा था कि गुरुजी यदि माता पिता नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें। तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें मन ही मन प्रणाम करें, जहाँ भी होंगे वो आशीर्वाद देंगे। तो अपने माता पिता से आशीर्वाद जरूर लीजिए। और यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि कर्म करना, मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ। या तो आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं तो भी आपको यहाँ पर सूर्य के अच्छे प्रभाव मिल सकते हैं। इनमें से जो उपाय आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे आपके लिए, वो कर सकते हैं, और या तो सभी कर सकते हैं। और यदि जैसे रुद्राक्ष हो या यंत्र हो या अन्य सामग्रियाँ, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यदि सही चीज़ें चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो बड़े ही अच्छे प्रभाव हैं सूर्य के। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा वीडियो देखने के लिए। एक बात और भी कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा, कैसी क्या ग्रहस्थिति है आपकी कुंडली में, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।